Hello, Bacho. Let's see the question. A jeweler claims that he sells ornaments made of pure gold. वो प्योर गोल्ड बेच रहा है. He sells a necklace of 41.580 gram weight to a customer. इतने ग्राम का उसने क्या नेकलेस बेचा. In order to check the purity, the clever customer measures the weight of the necklace inside the water and finds it to be 37.080 gram weight. तो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर ए पूछ रहा है इज द ऑर्नामेंट मेड ऑफ प्योर गोल्ड. गिवन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज 9.3. और आपसे क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है इन केस द ज्वेलर हैज मिक्स द कॉपर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 8.9 फाइंड द मास ऑफ द प्योर गोल्ड इन द नेकलेस. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा firstly what is relative density. So relative density is the density of the substance as compared to डेंसिटी ऑफ वाटर. किसकी रिस्पेक्ट में. वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं. रिलेटिव डेंसिटी. सो वी कैन से द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इट विल इक्वल्स टू द रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर सिंपली. है ना. ये हमारा बन गया. और दूसरा वी विल यूज व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल. According to this, the upthrust on a immersed body is equal to the weight of liquid डिस्प्लेस्ड बाय इट. सिंपली ये दो करेंगे. है ना. और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व. तो सबसे पहले वो बात क्या कर रहा है क्या वो नेकलेस प्योर गोल्ड का है या नहीं है. तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं किससे. लेट्स चेक द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नेकलेस. है ना. नेकलेस की क्या रिलेटिव डेंसिटी. अच्छा अगर ये गोल्ड का बना होगा तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी. 9.3 हो जाएगी. है ना. तो ये नेकलेस हमारा जो है इसकी रिलेटिव डेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी गिवन बाई इज इक्वल्स टू वेट ऑफ नेकलेस इन ईयर और डिवाइडेड बाई लॉस इन वेट इन वाटर. सिंपली ये हमारा क्या है आपका रिलेटिव डेंसिटी का लॉजिक. तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करें तो हमारा वेट उसका कितना था आपका क्वेश्चन में गिवन है. कितने ग्राम का बेचा उसने 41.580 ग्राम. ये हमारा हो जाएगा 41.580 ग्राम डिवाइडेड बाई ये जी से जी नीचे कैंसिल ही हो जाएगा. वेट में कोई रोल नहीं तो वो सीधा मास पुट कर दे रहा है. और उसके बाद कितना रह जाता है 37.080 ग्राम. तो ये हमारा आ जाएगा अपॉन में लॉस के लिए 41.580 माइनस 37 कितना हो जाएगा 080 ग्राम. तो 080 ऑफ ग्राम. तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी नेकलेस ये हमारी आएगी कितनी 9.24 समथिंग. अच्छा गोल्ड की है कितनी विच इज लेस देन गोल्ड विच इज. गोल्ड की कितनी है आपकी डेंसिटी देखो यहाँ दे रखी है आपको प्योर गोल्ड की 9.3. 9.3 ऑफ 0. तो ये कितना 0.6 क्या है 0.06 अमाउंट से कैसा है कम है. तो इट इज नॉट प्योर. सो नेकलेस इज नॉट ऑफ
प्योर गोल्ड। तो बस अब हमें क्या पता करना है, बी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अगर वो प्योर गोल्ड का नहीं है तो आपको मास पता करना है किसका, गोल्ड का, है ना, प्योर गोल्ड का। तो लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ प्योर गोल्ड। सिंपली अगर प्योर गोल्ड का मास हमारा कितना है, स्मॉल एम, तो कॉपर का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर, ये हमारा हो जाएगा कितना, टोटल मास कितना था 41.580, तो ये हो जाएगा 41.580 माइनस एम, ये किसका मास हो जाएगा, कॉपर का मास हो जाएगा। तो बस हम इस पे लगाने वाले हैं क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट will be equals to the weight of the liquid। अच्छा अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट विल बी लॉस इन वेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉस इन वेट, क्योंकि जो अपथ्रस्ट लगता है वो वेट में क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और वेट ऑफ द लिक्विड हो जाएगा क्या, मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस इन मास, ये हो जाएगा इनटू जी इज इक्वल्स टू, ये मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो ये जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो लिक्विड का वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम है जो कि किसने, गोल्ड ने और कॉपर ने दोनों ने डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्प्लेस वॉल्यूम है, नो प्रॉब्लम। ये लॉस इन मास कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा 41.580 माइनस, और रह कितना गया था ये वाटर में, 37.080, ये हो जाएगा 37.080, ये इज इक्वल्स, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस, और ये वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ कॉपर, सिंपल, है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस होके बचेगा जीरो, ये बचेगा जीरो, और ये बचेगा 5 ये 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये 4.500 इज इक्वल टू, यहाँ हमारा हो जाएगा ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि मास डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब गोल्ड का मास आपने अभी भी माना था कितना, आपने गोल्ड का मास माना है स्मॉल एम, ये गोल्ड का मास आपने कितना माना है स्मॉल एम, और उसका मास कितना रह जाएगा इतना। तो अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट कर दें तो इट विल बिकम 4.5 इज इक्वल टू मास ऑफ गोल्ड कितना है एम, डिवाइडेड बाई उसकी डेंसिटी कितनी है 9.3, प्लस वो कितना हो जा रहा है 441.580 माइनस स्मॉल एम, डिवाइडेड बाई उसकी उसकी डेंसिटी, कॉपर की डेंसिटी कितनी है आपकी 8.9, इट विल बी 8.9। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल, अगर हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 4.67, ये आ जाएगा 1 मान लिया, 4.671 माइनस ये हो जाएगा m अपॉन 8.9, इसको इधर भेज दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा m अपॉन 8.9 माइनस m अपॉन 9.3, ये इक्वल हो जाएगा 4.671 माइनस 4.5, ये 0 0, तो ये माइनस होने के बाद ये हमारा बचेगा m अपॉन, m कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 अपॉन 8.9 और माइनस 1 अपॉन 9.3, ये इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 171 पॉइंट में जीरो, तो 0.171। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द मास एज इक्वल टू 35.591 ऑफ ग्राम समथिंग। ओके, सो दिस इज द मास ऑफ प्योर गोल्ड, और आपसे पूछा भी क्या था, मास ऑफ प्योर गोल्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।